लेकिन मेरी नजर में अगर हम उत्तर प्रदेश से शुरू करें तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की इच्छा के विरुद्ध 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। योगी जी की इच्छा के विरुद्ध इन्होंने शर्मा साहब को जो है मतलब मंत्री बनवाया केंद्र ने, AK शर्मा को, जो बिजली मंत्री हैं। आपके जितिन प्रसाद को भी ब्राह्मण चेहरे के रूप में केंद्रीय आला कमान ही ले आया था और मंत्री बनवाया था, और इस बार भी उनको मंत्री जो है वो आला कमान नहीं बनाया, वो विधान परिषद के सदस्य। देखिए, मोदी जी और योगी जी की कार्यशैली एक है। जो मोदी जी ने केंद्र में कर रखा है कि बिना उनकी इच्छा के कोई मंत्री कोई काम नहीं कर सकता, और सारे PS भी उनको जो है वो PMO से मिले हैं। उसी तरह योगी जी ने इस बार भी सारे PS अपने मतलब एक अधिकारियों के पूल से दिया है। किसी भी मंत्री के पास कोई उनका प्राइवेट PS नहीं है। लेकिन अगर केंद्रीय पूल वाले मंत्रियों से जो IAS हैं, मंत्री कह रहे हैं, वो जो उनके PS हैं IAS कैडर के, अगर वो बेईमानी करने लगे तो क्या वो अकेले बेईमानी कर सकते हैं बिना अपने संबंधित मंत्री की इच्छा के? अब जैसे 300 से अधिक तबादलों का मामला जितिन प्रसाद का फंस गया, तमाम शिकायतें हुई, उसमें जांच बैठ गई। वो जो AK पांडे हैं उनको जो है क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। इसी तरह खटिक के विभाग का भी मामला है कि वहां जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह के पास है और ये राज्य मंत्री हैं, तो इन्होंने दुनिया भर की लिस्ट भेज दी थी। और जब अधिकारियों से कहते थे तो कहते थे कि भाई अपने कैबिनेट मंत्री से बात कर लीजिए। तो इसमें क्या गलत कहते थे कि आप अपने कैबिनेट मंत्री से बात कर लीजिए। आपके इसी तरह जो है तमाम और लोग हैं, तमाम और माने गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां हैं, आपसे बता। अब सवाल इस बात का है कि आप या तो ईमानदार सरकार चलाइए या हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे की सरकार चलाइए। मैं योगी जी का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में मैं वो आपको बता रहा हूं। अब आप सोचिए कि राजकीय निर्माण निगम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इतने पैसे से बनाया और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक अच्छा खासा हिस्सा चंग दब के और वहां 4-5 फीट गड्ढा हो गया। 1-2 फटीचर बरसात में, मतलब वो जो उत्तर प्रदेश में बरसात होती है वैसी बरसात भी नहीं हुई, उसमें हाहाकार मचा हुआ है। आपने बताया कि योगी जी को दिल्ली बुलाया गया है, इसके पहले आपके जितिन प्रसाद वगैरह भी दिल्ली गए थे, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य भी गए थे, लेकिन पता चला कि वहां केंद्रीय आला कमान से इनको जो है टाइम नहीं मिला। और टाइम न देने के पीछे चूंकि भ्रष्टाचार का मामला इनके ऊपर लग गया है, इसलिए केंद्रीय आला कमान ये कभी नहीं चाहेगा कि भ्रष्टाचार के साथ वो खड़ा दिखाई पड़े, भले वो योगी के खिलाफ हो। तो आपने एक तो योगी को काम करने का मौका इस तरह नहीं दिया कि उनको चारों तरफ से बांध दिया अपने मंत्री देके, और उन मंत्रियों के विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में भी ट्रांसफर पोस्टिंग का इसी तरह झंझट है। इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं, जब इनका पहला कार्यकाल योगी का था उस समय आपके स्वास्थ्य मंत्री थे सिद्धार्थनाथ सिंह, जो प्रयागराज से ही जो है क्या कहते हैं MLA हुए हैं और शास्त्री जी के दोहित्र हैं। शास्त्री जी के लाल बहादुर शास्त्री की लड़की के लड़के हैं, और यहाँ के चौधरी परिवार के वो एक सदस्य हैं जिसका KP ट्रस्ट पर मतलब न जाने कितने वर्षों से घूम फिर के कब्जा रहता है। तो एक अच्छे खासे मतलब लाला पर्सनालिटी है। दूसरी बात, इनका अभिषेक वर्मा से बहुत अच्छा संबंध है, जो आपके जो है वो आपका हेलीकॉप्टर घोटाले में जिसका नाम है श्रीकांत वर्मा के लड़के अभिषेक वर्मा का। इसके बावजूद ये मंत्री बने। अब इस बार जो है योगी ने इनका उस समय तो जो है ट्रांसफर पोस्टिंग CMO की हो रही थी, बोली लग रही थी, उसका ऑडियो वायरल हो गया। योगी जी ने इनसे वो मंत्रालय ले लिया, लेकिन केंद्रीय दबाव में ये उनको हटा नहीं पाए। इस बार इन्होंने उनको अपने मंत्रिमंडल में लिया ही नहीं, तो उनको नहीं लिया तो जितिन प्रसाद आ गए, ब्रजेश पाठक आ गए, आपके खटिक साहब आ गए, और भी इनके तमाम मंत्री हैं जो बहुत ही दागी हैं। मैं चुनौती देता हूं कि आप ED का जिस तरह इस्तेमाल विरोधियों पर करते हैं, जरा अपने 4-6 मंत्रियों पर करके देखिए कि उनके पास कितनी संपत्ति निकलती है। अगर उनके पास आय से कई हजार गुना संपत्ति नहीं निकलेगी तो JP सिंह यहां घोषणा कर रहे हैं मैं पत्रकारिता संन्यास ले लूंगा। ये स्थिति है सर। दूसरी बात विपक्ष की हो रही है। विपक्ष मेरी नजर में है ही नहीं। विपक्ष केवल कांग्रेस है और लेफ्ट पार्टी है, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उसमें कोई विपक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक का स्टेक अपने अपने राज्य में है और अपने अपने राज्य में अपना अपना स्वार्थ है। फिर वहां उनके बाद किससे उनका मुकाबला है ये महत्वपूर्ण है। जैसे आपने
देखा होगा कि आप में केजरीवाल और पंजाब में जो है आपकी सरकार है, तो वहां उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है। वहां दिल्ली में आपका भाजपा से है और पंजाब में कांग्रेस से है। लेकिन फिर भी आपके सारे एमएलए ने इस बार एकजुट होकर के आपके उनको यशवंत सिन्हा को वोट दिया है। उसमें वोटों का कोई उसमें सेंध नहीं लगी है। तो अब सवाल है कि वहां मुख्य विपक्षी भाजपा है, इसलिए बी टीम होते हुए भी केजरीवाल की मजबूरी है भाजपा का विरोध करना। बाकी तो बी टीम ही है। लेकिन आप ममता को क्यों नहीं कहते कि लाइक माइंडेड बी टीम है? आपके बीजू पटनायक का जो बीजू पटनायक दल है, नवीन पटनायक का, लाइक माइंडेड बीजेपी है। क्यों? क्योंकि बीजू पटनायक के भी सामने वहां आपके क्या कहते हैं कांग्रेस है। आपके वाईएसआर हैं, वो भी लाइक माइंडेड है। अभी जो है वो समीकरण बदले तो अभी वो जो है पाला बदल लेंगे। उनका अपना हित सर्वोपरि है। वो जानते हैं कि वो कांग्रेस ने उनको जो है जेल भिजवा दिया था उनके पास आय से अधिक संपत्ति के मामले में। वो जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जा सकते हैं। आप ये देखिए केरल में क्यों नहीं विभाजन हुआ, आप बताइए। केरल में तो कांग्रेस लेड यूडीएफ है और आपके पिनियारी विजयन की जो है लेफ्ट फ्रंट है। वहां तो बीजेपी का मामला कहीं मतलब गद्दाली नहीं गली। बाकी आपके मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो है कई एमएलए ने वोट दिया। आपके छत्तीसगढ़ में 2 एमएलए कम से कम है जिन्होंने जो है भाजपा को वोट दिया। गहलोत साहब अपने लोगों को जो है मतलब एकजुट करने में रह गए, मतलब रह गए। बताते हैं कि 119 लोगों ने, विधायकों ने कम से कम वो जो है क्रॉस वोटिंग की है। अखिलेश के लोगों ने यहाँ उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग की। तो अब सवाल इस बात का है कि विपक्ष जो है वो उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस और लेफ्ट, इनके अलावा कोई विपक्ष नहीं है। चाहे शरद पवार की पार्टी हो, आपने इनका देखा ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हुआ, इन्होंने फिर समर्थन भी कर दिया। पहले ये भी विरोध में आए थे। तो इस तरह जो है क्या कहते हैं आपका जो है जिनका अपना व्यक्तिगत अपने राज्य में स्वार्थ है, उनका स्वार्थ सर्वोपरि है मेरी निगाह में। ये जो विपक्ष विपक्ष होता है, अब सवाल इस बात का है कि ऐसे में फिर विपक्ष ने या कांग्रेस ने क्यों चुनाव में पंजा लड़ाया? तो मेरे विचार से चुनाव में पंजा कांग्रेस ने इसलिए लड़ाया ताकि सबका जो है चेहरा खुल जाए कि जो ममता बनर्जी विपक्ष होने का दावा करती हैं तो पता चल जाएगी विपक्ष है कि नहीं है। आपके जो है वो जो उद्धव ठाकरे भले उनके साथ रहे हो, वो उनका जो पता चल जाए कि विपक्ष है कि नहीं है। आपके केसीआर का पता चल जाए कि विपक्ष है कि नहीं है। तो केसीआर ने तो जो है क्या कहते हैं उनकी पार्टी ने तो उनको यशवंत सिन्हा को ही वोट दिया है। तो सवाल इस बात का है कि ये सब स्थितियां हैं। इसलिए अब इसे मान लिया कि वाइस प्रेसिडेंट का ही चुनाव है, लोकसभा राज्यसभा का गणित एकदम उनके पक्ष में, फिर अपना कैंडिडेट खड़ा करने का क्या मतलब, ताकि और भी स्पष्ट हो जाए कि कौन किसके साथ है। उसमें ममता बनर्जी का तो पहले ही आपका चेहरा उजागर हो गया कि वो किसके साथ है। ये कौन सी बात हो गई? फिर ममता बनर्जी ने प्रचार नहीं किया, लेकिन जो वोट देखने पर 206 वोट वहां जो है आपके यशवंत सिन्हा को मिला है और 71 वोट मिला है मुर्मू को। इसलिए इस बार तो वहां वोट उन्होंने दिया है। लेकिन अब वो जो धनखड़ के साथ उनका जो समीकरण बैठा है, और इसका एक प्रमाण बता दें आपको, अभी तक वहां कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किए गए हैं गणेशन, और वो इसलिए नियुक्त किए गए हैं कार्यवाहक कि ताकि ममता बनर्जी का जब ये आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा तब जो है वहां पर ममता बनर्जी के मनोनुकूल जो है राज्यपाल की नियुक्ति होगी। जब राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो आप फिर से बहस करके देखिएगा कि ये जो है मनोनुकूल नियुक्ति हुई है या ये धनखड़ की तरह उनको जो है डिस्टेबलाइज करेंगे। हाँ, एक जरूर अंकुश लगाए रखेंगे ताकि वो जो है दबाव में वो जो है ममता बनर्जी बनी रहे। बाकी अभी दबाव के लिए आपके इलेक्शन के 2 ही 4 दिन पहले कोयले के तस्करी के मामले में तृणमूल के नेता सहित तमाम लोग गिरफ्तार किए गए, ये भी दबाव। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे लोग जो विपक्ष में होने का भ्रम इसलिए करते हैं कि ताकि जनता ये ना समझे कि ये टीम है ये लाइक माइंडेड, बी टीम है ये लाइक माइंडेड, सी टीम, इसलिए जनता भ्रमित रहे। और इस बार कांग्रेस ने जो भी रणनीति बनाई है मेरे हिसाब से बहुत सही बनाई है कि ताकि सबका चेहरा 24 के पहले सामने आ जाए कि कौन कितने पानी में है और किस गली के मुहाने पर खड़ा है, कब जो है वो क्या कहते हैं दीवार के इधर कूदेगा, कब दीवार के इधर कूदेगा। जी।